आप लोगों की रैली थी, उस रैली को किसने सबूताज किया? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और चाहने वालों को सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ। उन्हें कहना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि वो जहाँ पे भी होंगे अपने अहले खाना समेत उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे। जिस तरीके से 31 तारीख को स्टूडेंट्स ने अपनी मार्च का ऐलान किया था, लेकिन अलबत्ता जिस तरीके के हालात रहे, आज के हालात रहे, जिस तरीके से पुलिस ने हमारे रास्ते बंद किए, ना तो लाहौर में पंजाब से लेके केपी के तक पुलिस ने तो हमारे रास्ते बंद किए ही किए। इससे हटके जो हमारी अपनी पार्टी की क़यादत थी, लाहौर से हर हल्के से कोई ना कोई एक ऐसा नेगेटिव बंदा मिल रहा था जो हमारी इस रैली को नाकाम करने के लिए हमें डिसअपॉइंट कर रहा था। हमारी तादाद 4-5 दिन से पहले बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि अगर वो निकल जाती तो इस हुकूमत की काम पे टांगने लग जानी थी। लेकिन इस लीडरशिप की वजह से ना लीडरशिप ने हमें यूथ के लोग निकालने दिए, ना लीडरशिप ने हमें स्टूडेंट मार्च को निकालने दिया। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लीडरान हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ये दो भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं जो शालीमार टाउन के सदर हैं, इन्होंने मेरे सपोर्ट किया, मेरे साथ आए और इस मार्च को कामयाब किया। और आज हमने उस जगह पे अपनी मार्च निकाली है जिस इलाके के अंदर अब तक उस इलाके का टिकट होल्डर वहाँ पे कोई ना रैली निकाल सका है, ना कोई वहाँ से जुलूस कर सका है। टाउनशिप मार्केट के अंदर खड़े होकर हमने रैली निकाली है और अपने लीडर इमरान खान का नारा बुलंद किया है, अपने सदर शेख इम्तियाज साहब का नारा बुलंद किया है। शेख इम्तियाज तो जेल के अंदर है। शेख इम्तियाज तो जेल के अंदर है। ये जो यहाँ का एमएनए था टाउनशिप का, जिसने इलेक्शन लड़ा और जो फॉर्म 45 पे जीता भी हुआ है, उसने आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया। सर शेख इम्तियाज साहब बिल्कुल जेल के अंदर हैं और जो हमारा जो यहाँ का एमपीए है, वो यहाँ का एमपीए जो है वो आ जाता है शबीर गुजर। लेकिन मैं अपनी पार्टी के हलके से हट के मैं एक जनरल सेक्रेटरी लाहौर यूथ काउंसिल भी हूँ, पाकिस्तान यूथ काउंसिल का मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर हूँ। मैं किसी भी हलके में जाऊँ तो टिकट होल्डर का ये काम बनता है कि वो अपने लोग मेरे तक पहुँचाए और मैं जो करना चाह रहा हूँ उसको मजबूत करे। लेकिन ऐसा हमारे टिकट होल्डर ने नहीं किया और शेख इम्तियाज साहब की रिहाई के लिए आज हमने की है एक छोटी सी रैली। लेकिन इंशाल्लाह इसी मौके के ऊपर मैं ये भी ऐलान करने जा रहा हूँ कि लाहौर के अंदर बहुत जल्द हम एक बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें इन जैसे भाई, इन जैसे नौजवान हमारे साथ मिलेंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। खान की रिहाई के लिए, हमारी लाहौर की क़यादत की रिहाई के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। नहीं, सिर्फ आप लोग अपनी क़यादत की रिहाई के लिए करेंगे या महंगाई के लिए भी कुछ करेंगे? महंगाई के लिए भी करेंगे, क्योंकि अगर जाहिर है अगर अवाम है तो हम हैं। महंगाई के लिए करेंगे। महंगाई के ऊपर, महंगाई में सबसे जो आगे एक चीज़ जा रही है ना, वो इस टाइम है बिजली। बिजली के ऊपर जी उस दिन मैंने न्यूज़ में सुना कि इन्होंने रिलीफ दिया कोई 14 रुपए का, 200 यूनिट से ऊपर जिसके यूनिट हो उसको 14 रुपए का रिलीफ दिया इन्होंने। लेकिन साथ साथ में अवाम को ये भी बताते चले ना कि हमने 1000 रुपया मीटर पे फिक्स किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 9 करोड़ मीटर है। 1000 रुपया पर मीटर फिक्स करना, इसका मतलब है 90 अरब रुपया महाना। उसमें से अगर आप छोटी सी रिलीफ अगर आप दे देते हैं आवाम को, तो ये कोई बड़ा कद्दू पे तीर नहीं मारा इन लोगों ने कि बहुत कुछ कर लिया है इन लोगों के लिए। तो ये लोग ये इसी तरीके से आवाम को बेवकूफ़ दर बेवकूफ़ बनाते जाएंगे और हम बनते जाएंगे। हमें सपोर्ट, एक तो हम रैलियां निकाल रहे हैं, हमारी अपनी लीडरशिप वो आ ही नहीं रही, रूट पे ही नहीं आ रही हमारे साथ। क्यों नहीं आ रही, कि वजह क्या है? रीज़न है, इन लोगों को सबको पता है कि जिस दिन कप्तान बाहर आया वो कप्तान ने इनको उठा के बाहर फेंकना है। इस टाइम वो कप्तान के नाम की इज्जत और पैसे और अयाशी प्रोटोकॉल बटोर रहे हैं। तो ये इन लोगों को ये चीज़ पता है और ये इनके साथ होगा, इंशाल्लाह होगा। क्यों होगा? कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आगे जाके कप्तान को रिपोर्ट देंगे। वक्त आएगा ऐसा जब हमारी मुलाकात होगी, हम आमने सामने आएंगे। आपको, मैं तो जमान पार्क में, मैं तो सिक्योरिटी में हूँ। मेरे पास तो ये सारे, मैंने एमएनए एमपीए से लेके ग्राउंड लेवल चेयरमैन काउंसलर तक वर्क की है इस चीज़ के ऊपर। इलेक्शनों में भी, इलेक्शनों के बाद भी, हर हर जगह पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मैं ये सारा कुछ ये डिटेल इकट्ठी कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की डिटेल इस टाइम इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, कि हमें कौन सा बंदा सपोर्ट कर रहा है और कौन सा सपोर्टाइज कर रहा है इस चीज़ से कि आप दूर रहें। जो हमें दूर रहने की हिदायत करते हैं उनको
यही खतरा है कि उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं? सर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी है वो ये पाकिस्तानी अवाम है, ये हमारे नौजवान हैं। अगर इनको ये बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे ओवरसीज सारे लोग तकरीबन 7-8 लाख बंदा इस साल के अंदर बाहर चले गया हमारा काबल तरीन, तो ये हमारे सासे हैं ये नौजवान। तो अगर ऐसे होता है तो ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। अगर खान साहब को ये सोचते हैं कि खान साहब को ये माइनस करके मुल्क चला लेंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम भूखा रहना गुजारा कर सकते हैं, खान के बगैर नहीं गुजारा कर सकते। मुल्क का ये कर्जा कहते हैं, मुल्क का कर्जा खान साहब एक काल दें और तमाम ओवरसीज अपना पैसा लेके आएंगे। वजीर आजम, आपका वजीर आजम तो कहता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आपका वजीर आजम कहता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप कह रहे हैं कि हम भूखा रह के गुजारा कर लेंगे। इकबाल साहब ने फरमाया है तारे लूटी उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। ठीक है कि नहीं, वो बिगर इन चूजर वो चूजर बेकारी है। उसके तो लंदन में आप जाके उनके सासे चेक करें। ये दो फैमिलियां, ये जरदारी फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली, ये सिर्फ अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए ना तो हमें किसी से मांगना ना पड़े। ये बाहर जाते हैं पैसा मांगने, वो कहते हैं इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। सर ऐसे तो नहीं होता, ऐसे मुल्क चलना है। देखे ना आप सर इस मौके के ऊपर आज जिस तरीके से हमने रैली निकाली, बड़ी पुलिस ने हमारे लिए रुकावटें खड़ी की, कॉल्स आई हमें अननोन नंबर से, धमकाया भी गया हमें, कई गुंडों ने भी धमकाया कि आप रैली ना निकालें, कई लोगों ने भी हमें कहा, हमारी लीडरशिप ने भी कहा। लेकिन इन जैसे भाइयों की वजह से आज हमने रैली निकाली है। और मैं पाकिस्तानी कौम को एक बात कहना चाहता हूं कि आएँ और अपनी मौजूदगी का शोर मचाएं। इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को बताएं कि आप इन ना तो गैर कानूनी गिरफ्तारियों को मानते हैं, ना तो आप इन गैर कानूनी जालमाना तशद्दुद को मानते हैं, ना तो अपने आप चोरी शुदा मैंडेट को इन चोरों के हाथों लगने देंगे, बल्कि आपने आज ये वादा करना है कि आपने 8 तारीख के जलसे को निकलना है, 8 तारीख के जलसे में निकलना है और आपने इस्लामाबाद पहुंच के ये साबित करना है कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इस मौजूदगी इसी मौके के ऊपर मैं ये भी अपने यूथ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो हैं जिनके ऊपर खान साहब की उम्मीदें हैं। यूथ वो है जिसको खान साहब सोचते हैं कि ये वो यूथ है जो मुझे अडियाला से निकालने आएगी। और मैं ISF के तमाम मेंबर से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान यूथ काउंसिल के तमाम मेंबर से कहना चाहता हूँ, कॉलेजेस की यूनियन से कहना चाहता हूँ कि वो भरपूर तरीके से हमारे साथ मिल के इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि इस तहरीक को कामयाब किया जा सके और अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा किया जा सके कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सके। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई PTI, आई PTI।